केदारनाथ रूट पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हेलीकॉप्टर में सवार 7 लोगों की मौत हो गई है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे, गौरीकुंड के पास में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और 7 लोगों की मौत हो गई है। यूपी, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और गुजरात के यात्री इसमें सवार थे। इससे पहले हमने आपको वो तस्वीरें और जानकारी दी कि कैसे हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। खराब मौसम एक बड़ी वजह बताया गया और अब इसकी जानकारी ऑफिशियल कर दी गई है कि उन 7 लोगों की मौत हो गई है जो इसमें सवार थे। 6 यात्री थे और साथ ही एक पायलट था, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें और ये हादसा आज सुबह ही हुआ, बेहद दुखद। तो और ज्यादा जानकारी के साथ में संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, रविवार की सुबह और एक बेहद दुखद खबर, हेलीकॉप्टर क्रैश होता और उसके बाद में जानकारी ये कि 7 लोगों की मौत हो गई है। कौन कौन कहां के रहने वाले थे, क्या इनमें कोई परिवार भी शामिल था, क्या जरा जानकारी है? मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है संदीप? तो देखिए, उत्तर प्रदेश और राजकुमार सुरेश जो कि गुजरात के रहने वाले थे, श्रद्धा जायसवाल जो महाराष्ट्र की रहने वाली है, और सुनील हमारे साथ में जुड़ गए हैं, संवाददाता सुनील। क्या और अपडेट मिल पा रही है? ये अपने आप में बेहद दुखद खबर है कि केदारनाथ यात्रा करने गए थे श्रद्धालु और 7 लोगों की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। देखिए, बेहद दर्दनाक हादसा है और केदार वैली में जहां की विषम भौगोलिक परिस्थितियां हैं, बेहद टफ रूट है, वहां पर अकेले इसी महीने ये तीसरी हेली दुर्घटना है चारधाम यात्रा को लेकर। एक गंभीर जो मामला है, इससे पहले जब एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसको बीच सड़क पर उतार दिया गया था, उसकी क्रैश लैंडिंग वहां पर हुई थी। उसके बाद डीजीसीए से लेकर युकाड़ा जो यहाँ पर हेली ऑपरेटर जो अथॉरिटी है, मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए थे कि केदार घाटी में मानकों का पूरा पालन किया जाए। इसके अलावा जो हाई एल्टीट्यूड एरिया में जो हेली रन कर रहे हैं, उनके पायलट दक्ष होने चाहिए, हाई एल्टीट्यूड एरिया का उनके पास अनुभव होना चाहिए उड़ानों का। ताजा जो मामला है, इसमें प्रथम दृष्टया अभी रुद्रप्रयाग के जो जिला पर्यटन अधिकारी हैं, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है कि ये मौसम खराबी के कारण ये हादसा हुआ। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने लगातार अलर्ट जारी किया है। अगले 1-2 दिन में यहाँ पर मानसून इंटर कर सकता है, उससे पहले प्री मानसून बारिश यहाँ पर हो रही है। और केदारनाथ जैसी जो वैली है, चारों ओर से घिरी हुई है, इस वैली में लगातार मौसम खराब है। अलर्ट भी ऑलरेडी जारी किया गया है। इसके बावजूद अगर हेली उड़ानें वहां पर कंटिन्यू रहती हैं तो एक अपने आप में बड़ी लापरवाही है। जो जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग है, उनका जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहते हैं कि वहां पर मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर मौसम में घिर गया था, पायलट ने हेलीकॉप्टर को निकालने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच गौरीकुंड के आसपास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो हम कह सकते हैं बड़ी मानवीय भूल है प्रथम दृष्टया जो स्टेटमेंट, जो बातें सामने आ रही है और जिस तरह का वेदर यहाँ पर बना हुआ है। इसमें 7 कैजुअलिटी हुई है पायलट समेत। एक 2 साल की बच्चा भी इसमें शामिल था जिसकी इसमें डेथ हुई, अभी जो बताया जा रहा है। और जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके के लिए रवाना कर दी गई है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर भेजी गई हैं। लेकिन चूंकि ये टफ टेरेन है, आप लगा सकते हैं जंगल का एरिया है, वहां पर पहुंचने में अभी कुछ समय लग सकता है। जी, लेकिन सुनील, प्रभात, क्या इसको लेकर कोई और जानकारी ऑफिशियल तौर पर अनाउंस की गई है? क्योंकि खराब मौसम तो एक बड़ी वजह बताया जा रहा है, क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट भी इसके पीछे रहा? और अगर मौसम बहुत ज़्यादा खराब था तो ऐसे में उड़ान भरना ये भी अपने आप में सवालिया निशान इस पर भी बना हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इससे पहले भी बैठक कर चुके हैं। कई सारे निर्देश उनकी तरफ से भी दिए गए ताकि इस तरह के जो हादसे होते रहते हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन जो वहां पर मनमानी है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसका नतीजा ये साफ है कि लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। बिल्कुल, अभी तक जो भी हादसे हुए हैं उसमें मानवीय भूल, मानवीय गलतियां सामने आई हैं और इसको लेकर जो उत्तराखंड एविएशन अथॉरिटी है, जो युकाड़ा है, वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आता है। जो हालिया दुर्घटना हुई जिसमें सेरसी के पास जो सड़क पर जो क्रैश लैंडिंग एक हेलीकॉप्टर की हुई थी, उसके बाद बाकायदा जो हेली उस घाटी में संचालित हो रहे हैं, केदार घाटी में, उनके फेरे कम किए गए थे। आमतौर पर होता क्या है कि जो प्राइवेट कंपनियां वहां पर लगातार रन कर रही हैं हेली के साथ, वो अधिक से अधिक फेरी लगाने की कोशिश करते हैं कि जितने राउंड होंगे उतने यात्री पहुंचेंगे, उतना उनकी इनकम होगी। इसको लेकर सख्त निर्देश है कि इनके फेरे कम किए जाए। आज की अगर हम बात करें, 5:30 बजे की एक घटना है
केदार वैली, केदार घाटी, वहाँ का मौसम आमतौर पर भी अगर मैदानी क्षेत्रों में धूप है तो हम केदार घाटी के जो मौसम है उसका अनुमान नहीं लगा सकते। हो सकता है वहाँ पर बादल गहराए हों। तो आज सुबह 5:30 बजे ये हेलीकॉप्टर वहाँ पर रन किया गया, वो भी तब जब फोरकास्ट था कि यहाँ पर वेदर खराब है। और जब वो वैली में पहुंचता है, चारों ओर से घिरी हुई वैली में पहुंचता है, तो वहाँ खराब मौसम में घिर जाता है। पायलट निकालने की कोशिश करता है लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाता। नतीजा एक क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसमें लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाहियां हैं, चाहे वो किसी भी स्तर पे हो, चाहे वो पहली कंपनियों के स्तर पर हो या फिर यूकाड़ा के स्तर पर हो, जो इस पूरे सिस्टम को देखता है, इसको संचालित करता है, जिसके कारण एक के बाद एक दुर्घटनाएं सामने आ रही है। जी सुनील, मौसम की ठीक होने की जानकारी तो फिलहाल अभी भी नहीं है वहां से, तो क्या फिलहाल क्या आप देख पा रहे हैं? क्या जो हेली सर्विस चल रही थी अभी उस पर फिलहाल क्या रोक लगाई गई है कुछ देर के लिए, तब तक मौसम सामान्य नहीं हो जाता, या कोई ऐसे कदम फिलहाल अभी उठाए गए हैं? अभी जो भी रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी हैं, कोई भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हम तमाम लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। यूकाड़ा का भी कोई ऑफिशियल बयान अभी इस संबंध में नहीं आया है, नहीं कोई उसके ऑफिशियल यहाँ पर फोन उठा रहे हैं। लेकिन जो पहला जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है वो जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग की ओर से आया है, क्योंकि रुद्रप्रयाग जिले की ये घटना है। उनका कहना है कि खराब मौसम इस हादसे की वजह बना है, और इसके अलावा क्या उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आया था, ये पूरी जांच के बाद पता लग पाएगा। लेकिन प्रथम दृष्टया ये साफ है कि खराब मौसम के कारण ये हेली दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जी सुनील, एक बच्चे के भी इसके अंदर सवार होने की जानकारी मिली थी कि कई लोगों के नाम हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और साथ ही गुजरात के रहने वाले हैं। साथ ही एक बच्चा भी इसमें शामिल था। बिल्कुल, इसमें एक बच्चा भी शामिल था जिसकी उम्र 23 महीने की बताई जा रही है। ये लोग सुबह कल केदारनाथ गए थे। केदारनाथ में इन्होंने दर्शन किए और आज केदारनाथ से वापसी हो रही थी। पायलट समेत कुल 7 लोगों की इसमें डेथ हुई है, जो हमने बताया कि अलग अलग राज्यों के ये लोग हैं। उत्तराखंड के भी इसमें कुछ लोग शामिल हैं। अभी मौके पर वहाँ पर रेस्क्यू टीमें भेजी गई हैं। रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचेंगी, प्रशासनिक जो टीमें वहाँ पर मौके पर पहुंचेंगी। उसके बाद घटना की असलियत पता लग पाएगी कि आखिर किन कारणों के चलते ये हादसा हुआ है। लेकिन ये श्योर है कि इसमें 7 लोगों की जो सभी 7 के साथ जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे उनकी डेथ हो गई है। जी और ये 3 तस्वीरें आपके सामने देखिए। ये पहली तस्वीर है गौरीकुंड से। ये आपको आज की तस्वीर दिखा रहे हैं, आज सुबह की, जब हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था जिसमें 7 लोग जिनकी मौत हो गई है। वहीं दूसरी तरफ आपको दिखा रहे हैं ये सिरसी की तस्वीर है। ये कुछ दिन पहले ही सामने आई थी, जहां पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी, और ये 7 जून की तस्वीर है। और उसके बाद में आप ठीक देखिए, ये 17 जून की है। ये भी केदारनाथ धाम की तस्वीर है 17 मई की, जहां पर हेली एम्बुलेंस क्रैश हो गया था। ये 17 मई की तस्वीर आपके सामने, ये देखिए, ये 3 तस्वीरें। सुनील, कई सारी तस्वीरें इस बार हम देख चुके हैं। कई जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, कई जगह पर हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की जानकारी मिलती है। यानी कि अब लगता है कि एक बड़ा या फिर कड़ा कदम उठाया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक कर रहे, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि उनसे मतलब उन आदेशों के बावजूद भी जो बार बार उल्लंघन हो रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जब तक कोई कड़ा कदम नहीं उठाया जाता, जब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं वो शायद थमने नहीं वाली हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि हेलीकॉप्टर के जो फेरे थे उसको भी जरूरत से ज्यादा लगाया जा रहा था। मौसम खराब है दिख रहा है, लेकिन उसके बाद भी ये मानवीय भूल है या फिर ये एक बहुत बड़ी लापरवाही है कि हेलीकॉप्टर चल रहे हैं और उसका फिर नतीजा ये निकलकर सामने आता है कि जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं बाबा केदारनाथ के, वो अपनी जान गंवा देते हैं। देखिए, बिल्कुल ये मानवीय लापरवाहियां हैं जो प्रथम दृष्टया, चूंकि हम लोग टेक्निकल नहीं है, हम इतना नहीं कह सकते, लेकिन साफ तौर पर ये बात दिखती है कि जब वेदर डिपार्टमेंट ने फोरकास्ट जारी किया है कि मौसम खराब है, उसके बावजूद भी अगर हेली उड़ानें वहां पर कंटिन्यू रहती है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं हम अनदेखी कर रहे हैं दिशा निर्देशों का। दूसरी जो बातें आपने देखा कि जब से चारधाम यात्रा शुरू हुई है, ये 5वीं, ये 6वीं दुर्घटना है। इससे पहले हरसिल के पास जब गंगोत्री धाम हेली जा रहा था यात्रियों को लेकर, वो जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। उसके बाद दूसरा ये दर्दनाक हादसा हुआ।
तो कहीं ना कहीं हम जो कायदे कानून है उनकी हम अनदेखी कर रहे हैं। और खासकर जो रुद्रप्रयाग वैली है वहां पर हेली उड़ानें हमेशा से ही सवालों के घेरे में रही हैं। बहुत बार लोगों की ये भी आरोप लगे कि जो फ्लाइंग है, जो उड़ान है, बहुत नीचे वहां पर हेली उड़ते हैं, जिससे वहां पर एक बड़ा डिस्टरबेंस होता है। कई बार दुर्घटनाओं का भी वहां पर अंदेशा जताया गया कि केदार वैली में हेली उड़ान हेलीकॉप्टर वहां पर नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी जो बड़ी बात है जो मुख्यमंत्री ने कही थी कि अब हाई एल्टीट्यूड एरिया में, क्योंकि हमारे जो चारों धाम है, चाहे हम गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ की बात करें, सबके सब हाई एल्टीट्यूड उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हैं। और आमतौर पर जो पायलट दिल्ली, मुंबई या अदर सिटीज में जो उड़ानें भरते हैं, उनको पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियों का, जो घाटियां हैं वहां पर कितना एयर प्रेशर है, किस तरह से वहां पर संचालन होता है, उनके पास खास अनुभव इन विषम भौगोलिक परिस्थितियों का नहीं होता। होता क्या है कि जब चारधाम यात्रा शुरू होती है, बड़ी संख्या में यहाँ पर हेली कंपनियां इंटर करती हैं, बड़ी संख्या में उनके फेरे लगते हैं, उसी तरह से पायलट भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके पास इतना दक्ष अनुभव नहीं होता इन क्षेत्रों का। और उसका नतीजा यही होता है कि जब हल्का सा भी वेदर खराब हुआ, आप उसमें घिर गए और आप उसको कमांड नहीं कर पाए, नतीजा इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी मानवीय लापरवाही है और इस बात को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अफसरों को निर्देश दिए थे कि अब के बाद चारों धामों में जो भी हेली उड़ानें होंगी, उनके पायलट का बाकायदा पहले रिकॉर्ड देखा जाएगा कि क्या उनके पास अनुभव है हाई एल्टीट्यूड एरिया में उड़ान भरने का या नहीं। यदि उनके पास अनुभव नहीं है तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी। मुझे लगता है प्रथम दृष्टया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और यह दुर्घटना गौरीकुंड के पास एक बुग्याल है, वहां पर यह गिरा है। यह स्थान करीब 7 किलोमीटर ट्रैकिंग रूट है और वहां पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को रवाना किया गया है। अभी थोड़ी देर में वो पहुंच भी जाएगी। वहां के जो स्थानीय लोगों थे उन्होंने जो सूचना दी उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। इस हेलीकॉप्टर में पायलट समेत 6 लोग थे, 4 वयस्क थे, एक बच्चा था, एक पायलट थे मिस्टर चौहान, और एक बीकेटीसी का एक कर्मचारी भी था जो उससे जा रहा था। तो फिलहाल की जो प्राथमिक जानकारी है उसके हिसाब से उसमें किसी के भी बचने की संभावना नहीं है। मौके पर जब टीम पहुंच जाएगी तो जो भी उसमें राहत बचाव किया जा सकता है या लोगों के डेड बॉडीज उनको लाने की जो प्रक्रिया होगी उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है। ये जानकारी थोड़ी देर पहले दी गई थी जब मौत का आंकड़ा डिक्लेयर नहीं किया गया था। हालांकि ये पहले ही देखिए काफी हद तक आशंका थी कि जो लोग उसमें सवार हैं हेलीकॉप्टर में, उनमें बचने के कोई भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे थे। क्योंकि ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखकर आप काफी कुछ समझ सकते हैं कि कैसे क्रैश होकर मलबा बन गया है हेलीकॉप्टर। और सुनील, अब आगे की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। क्या आगे की प्रोसेस रहने वाली है? क्या इनका भी डीएनए टेस्ट कराया जाएगा? कैसे बॉडी को परिजनों को सौंपा जाएगा? आगे क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि ऑफिशियल तौर पर यह भी जानकारी आ गई है कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर ही मौजूद है इस वक्त। देखिए, जिस तरह से अभी कमिश्नर गढ़वाल इस बात को कह रहे थे,